नमस्कार, मैं श्वेता। आप देख रहे हैं सूरज न्यूज 24। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। परेशानी को लेकर इन दो मुद्दों पर आज हमने आप सभी से निवेदन किया और इसी संबंध में आप सबसे चर्चा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लेता हूं कि वर्तमान की जो किसानों की स्थिति है डीएपी खाद को लेकर और एनपीके खाद को लेकर, विदिशा जिले में डीएपी की 70,000 मीट्रिक टन की आवश्यकता है रबी की फसल के लिए। रबी की फसल की बोनी के लिए विदिशा जिले में 70,000 मीट्रिक टन डीएपी की आवश्यकता है और 15,000 मीट्रिक टन एनपीके की खाद की आवश्यकता है। और मैं नहीं बोल रहा, सरकार के कृषि विभाग ने ही शासन से और उनके वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की थी। दुर्भाग्य देखिए कि मुख्यमंत्री हवाई पर्यटन में व्यस्त हैं। दूसरे नेता पूर्व मुख्यमंत्री जी चुनाव के बाद एक दिन के लिए आए थे, इसके बाद उनका भी कोई पता नहीं है, जबकि कृषि मंत्रालय उनके पास है देश का, और बाकी लोगों का तो कहने क्या है। और 30,000 मीट्रिक टन के विरोध में मात्र अभी तक 6800 मीट्रिक टन डीएपी खाद आया है और एनपीके 15,000 मीट्रिक टन के विरोध में 6600 मीट्रिक टन आया है। आप समझ लीजिए, जिसको 4 रोटी की आवश्यकता है उसको आधी रोटी मिल रही है, और इसके बाद भी सरकार हवाई पर्यटन में व्यस्त है और मस्त है। किसानों की आय दुगनी करने वाली पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में है। अरे आय दुगनी तो छोड़ो, बोनी हो जाए, अभी तो बोनी के ही लाले पड़ रहे हैं। आप देखिए, जब जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी, अभी तक की व्यवस्था क्या होती थी कि सरकार जो भी जिस जिले की डिमांड होती है उसको एडवांस में 50% एडवांस में उस जिले में विकासखंड वाइज भेजती है, और इसके बाद बाकी का 50% रनिंग में आता है। मगर विदिशा जिले में मात्र 2400 मीट्रिक टन खाद डीएपी एडवांस में आई और विभिन्न सोसाइटियों में या डबल लाख में रखाई। चाहिए कितनी है? 30,000 मीट्रिक टन। आना चाहिए थी आधी 15,000 मीट्रिक टन एडवांस में, आई कितनी है? 2400 मीट्रिक टन। और इसी तरह से एनपीके आना चाहिए था 7,500 मीट्रिक टन, आया है 4,200 मीट्रिक टन। ये इनकी खाद को लेकर स्थिति है। हमारा अन्नदाता किसान रोज कहीं ना कहीं चक्का जाम हो रहे हैं। एनपीके आया है 4,200 मीट्रिक टन और आना चाहिए था 7,500 मीट्रिक टन। एडवांस की बात कर रहा हूं, अभी तक ही कुल 4,200 मीट्रिक टन। तो ये इतनी भयावह स्थिति खाद को लेकर है, इसलिए हमारा अन्नदाता किसान चारों तरफ संघर्ष कर रहा है, अपनी बोनी के लिए संघर्ष कर रहा है। बाकी बातें तो बहुत दूर की हैं, एमएसपी की बात करेंगे या सोयाबीन के केंद्रों की बात करेंगे, खाली पड़े हैं। इतने कड़क मानक लगा दिए कि सोयाबीन कोई भी किसान बेचने जाता है सोसाइटी पर या केंद्रों पर तुलवाने जाता है, मगर कड़े मापदंडों की वजह से वहां पर उसका सोयाबीन नहीं तुलवाया जाता है। तो ये स्थिति मध्य प्रदेश की सरकार की है, वही स्थिति देश की सरकार की है। डबल इंजन की सरकार में किसान अपनी दुर्दशा के आंसू बहा रहा है। कांग्रेस ने लगातार आंदोलन किया, 4 दिन पहले बासुदा में भी किया, 15 दिन पहले विदिशा में भी किया, चारों तरफ लटेरी में हुआ, सिरोंज में हुआ, हर जगह कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रही है, मगर सरकार को सुनने की फुर्सत है नहीं। चूंकि उस दिन बीना के कार्यक्रम में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री
माननीय मोहन यादव जी बीना आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं बीना बाद में आया हूं, पहले वल्लभ भवन पे मध्य प्रदेश के परिसीमन आयोग की फाइल पर दस्तखत करके आ रहा हूं। मनोज श्रीवास्तव जी की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय परिसीमन आयोग बना और सुना है कि इस हफ्ते 10 दिन में वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करने जा रहे हैं और उसी आधार पर जिले का, नए जिलों का निर्धारण होना है, नए संभागों के। उसके पहले सर्वे हो चुका था, पूरा सर्वे तैयार है। गंजवासुधा जंक्शन की पात्रता रखता है। गंजवासुधा सबसे बड़ी मंडी है जिले की। गंजवासुधा विदिशा जिले में जनसंख्या के विमान से दूसरे नंबर पे विस्तारित क्षेत्र है और गंजवासुधा तहसील, तेवदा तहसील, ग्यारसपुर की तहसील का वो हिस्सा जो वासुधा विधानसभा में आता है उसको शामिल किया जाए, पठारी शामिल किया जाए, उदयपुर की नई तहसील बनाई जाए और कुरवाई को शामिल किया जाए। इस तरह से हमारा गंजवासुधा जिला दतिया जिले से तो बड़ा बन जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सूरज न्यूज 24। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए व शेयर करिए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। आपके व्यापार की उड़ान का शुभारंभ। क्या आप भोपाल में अपने व्यवसाय के लिए एक प्राइम लोकेशन के साथ कमर्शियल स्पेस ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ, तो आइए हम लेकर चलते हैं आपको मदन महाराज कस्तूरी ट्रेड सेंटर, प्रोजेक्ट बाय लोधी बिल्डर एंड डेवलपर्स, जो कि भोपाल की जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी है। एक्सप्लोर यूनिक कमर्शियल स्पेस फॉर शोरूम, रिटेल आउटलेट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट एंड कैफे, office space, gym and fitness center, hotel and clinic to fit your needs. Why invest with us? Walking distance पर प्रस्तावित 2 मेट्रो स्टेशन है। पहला करोड़ स्क्वायर मेट्रो स्टेशन और दूसरा DIG बंगलो मेट्रो स्टेशन। वॉकिंग डिस्टेंस पर प्रस्तावित बस टर्मिनल भी है। मेट्रो के बाद भोपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है, प्रपोज 10 लेन अयोध्या बाईपास रोड। ये प्रोजेक्ट एक जीवंत समुदाय के बीच है। 6 किलोमीटर के भीतर 3 लाख से अधिक परिवार हैं। सब कुछ आपके करीब है। 0 to 5 minutes drive from DIG बंगलो, बेस्ट प्राइस एंड पीपल्स मॉल। 5 to 10 minutes drive from Karon Square, bus stand and railway station. 10 to 15 minutes drive from airport and Minal Residency. Site address in front of Karon Mandi, Bhanpur, Bhopal. Contact us today and get the highest ROI on your investment.